Hi students, good evening everybody. In today's session, we are going to cover a very important topic in your English exam, how to write a personal response question. Now, ये जो टाइप के क्वेश्चंस है ये आपके सीन अनसीन पैसेजेस में आपको पूछे जाते हैं और उसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है जो आज हम कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला सिखाने वाली हूँ जिसके बेसिस पे आप कोई भी पैसेज में सीन अनसीन डजेंट मैटर आंसर अच्छे से लिख सकते हो। ओके चलो, सो लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहला स्टेप क्या है? अंडरस्टैंड द पैसेज। ये बेसिक है। अभी इसमें अंडरस्टैंड द पैसेज मतलब मेरा क्या आपको बोलना है? रीड द पैसेज केयरफुली एंड आइडेंटिफाई द की थीम्स, इमोशंस और मैसेजेस। राइट, अभी मैंने ये यहाँ पे क्यों ऐसे स्टेप ऐड करके दिया है, क्योंकि पैसेज तो सब लोग ही समझते हैं बट पीपल ओनली फोकस ऑन द थीम। पैसेज का इमोशन कैसा है, पैसेज का टोन कैसा है, हैप्पी है, सैड है, उस पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट है, सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड फॉर्मेट है, ऐसे है, वो देखना बहुत जरूरी है। राइट, तो आपकी थीम, इमोशन और पैसेज में दिया हुआ मैसेज जिसको हम मॉरल कहते हैं या कंक्लूजन बेस्ड एंडिंग, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टोन, जैसे कि मैंने कहा सैड, होपफुल, हैप्पी कैसा है वो समझना इंपॉर्टेंट है। और पूरे पैसेज का मेन आइडिया कि ऑथर क्या कहना चाह रहा है, क्या इंटेंशन है ऑथर का। ओके, नाउ पॉइंट नंबर 2, रिफ्लेक्ट ऑन योर ओन थॉट्स। अभी ये सबसे हार्ड है बच्चों के लिए बट मैं इसके लिए आपको बताऊंगी क्या ट्रिक है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ थिंक अबाउट हाउ द पैसेज मेड यू फील और व्हाट इट रिमाइंडेड यू ऑफ। What did the passage made me feel? है ना, मतलब मैं पढ़ रही हूँ और पढ़ने के बाद मुझे क्या फील हो रहा है। कभी कभी मुझे बोर होगा, कभी कभी हैप्पी फील होगा, कभी कभी बहुत कनेक्टेड फील होगा, या कभी कभी ऐसे फील होगा कि नो दिस इज नॉट मेकिंग सेंस। राइट, तो मेरी फीलिंग्स क्या है और इससे मुझे क्या याद आ रहा है। जैसे पैसेज का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है जो बहुत हाईलाइट हुआ मेरी लाइफ से, या पैसेज का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट है जो मुझे बहुत कनेक्ट हुआ और उसके ऊपर मेरा ओपिनियन क्या है। राइट, व्हाट इज माय ओपिनियन ऑन दैट पैसेज एरिया, उसका जो थीम है, उसका जो कोर इशू है, उसके ऊपर मेरा क्या कहना है। जैसे कोई पैसेज हो सकता है अबाउट क्लाइमेट चेंज, तो आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। कोई पैसेज हो सकता है अबाउट अ बिजनेस मॉडल या फिर सोशल मीडिया, एनीथिंग, तो आप उससे कैसे कनेक्ट करते हो। ओके, पॉइंट नंबर 3 इज आपको आपका जो रिस्पॉन्स है वो स्ट्रक्चर करना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यहीं पे आपके मार्क्स सिक्योर होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, इंट्रोडक्शन। ब्रीफली मेंशन करो कि पैसेज किस बारे में है और आपके फीलिंग्स को या आपके ओपिनियन को समराइज करो। उसके ऊपर 4-5 लाइन नहीं लिखनी है, 2 लाइन में खत्म करना है। ओके, आगे क्या है आपकी बॉडी ऑफ योर आंसर। इसमें आपको क्या लिखना है? सबसे पहले एक्सप्लेन योर रिएक्शन और थॉट्स इन डिटेल। जो भी पैसेज पढ़ के आपको फील हुआ, जो भी थॉट्स आपके दिमाग में आए, उसको लिखना है। सेकेंड, रिलेट स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द पैसेज टू योर ओन एक्सपीरियंसेस और इमोशंस। ठीक है, ये कैसे करना है ये एग्जाम्पल में बताऊंगी तो अच्छे से समझेगा। एंड थर्ड, यूज quotes और paraphrase parts of the passage to support your personal reflection. Now this is a very important point and this is the key to get full marks. जब आप पैसेज के अंदर की कोई लाइन कोटेशन मार्क्स में या इन्वर्टेड कॉमास में अच्छे से लिख देते हो और आपका बिलीफ जो है वो लाइन से सपोर्ट होता है तो आपका आंसर कंप्लीट होता है। एंड लास्टली कंक्लूजन, जो भी आपने लिखा है उसको समराइज कर दो, एक छोटा सा लाइन में उसको खत्म कर देना है। ओके, तो अभी आपका 4th पॉइंट क्या है? बी ऑनेस्ट एंड पर्सनल। मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स एक ऐसा सवाल है जिसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं होता है। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी फीलिंग्स, आपके ओपिनियंस, आपके थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। सो डोंट वरी अबाउट ओ विल दिस बी गुड इनफ और ये पता नहीं कुछ अलग ही लिख रहा हूं मैं। नो, इट्स ऑल गुड। ठीक है, जस्ट पैसेज को समराइज करना अवॉइड करो क्योंकि वो फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में चला जाता है। ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो आंसर उसके टाइप का चला जाता है। सिर्फ आपको ये पैसेज कैसे इंपैक्ट करता है, आप ये पैसेज के साथ कैसे कनेक्ट करते हो, उसके ऊपर हमको फोकस करना है। अभी I'll explain all this in a much better way via examples. Okay? अभी पहला पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज का मेन थीम क्या है? Someone is overcoming adversity. Adversity मतलब struggles, कुछ बुरा फेज है उनके लाइफ में, वो
बुरे फेज को ओवरकम कर रहे हैं, इसके बेसिस पे ये पैसेज है। अभी पैसेज में जो मैंने वर्ड्स यूज किए हैं, वोकैबुलरी यूज की है, जो कंटेंट यूज किया है, इट इज द सेम एज जो कि आपको बोर्ड्स में आता है, राइट? सो देयर विल बी नो कंफ्यूजन कि मैम इसमें तो बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड्स है, हमारे बोर्ड्स में नहीं आता, ऐसा आता है। ये सेम वैसा फॉर्मेट है, ओके? एवरीथिंग इज वेरी प्रिडिक्टेबल। सो पैसेज किस बारे में है? ओवरकमिंग एडवर्सिटी, स्ट्रगल्स को ओवरकम करने के लिए। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा जो पैसेज का थीम है, हमारे जो थॉट्स है, उसको समराइज करना है 1-2 लाइन्स में, ओके? द पैसेज रिमाइंडेड मी ऑफ अ टाइम व्हेन आई फेस्ड अ पर्सनल चैलेंज इन स्कूल। अभी यहाँ पे क्या किया है हमने, जो पैसेज है उसको हमारी लाइफ से कनेक्ट किया है। द कैरेक्टर्स डिटर्मिनेशन to keep going even when things were tough really resonated with me. कैरेक्टर के लाइफ में बहुत स्ट्रगल था, फिर भी कीप गोइंग, राइट? गिव अप नहीं किया। तो वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उससे मुझे रेजोनेट हुआ। रेजोनेट मतलब मैं उसको कनेक्ट कर पाया, ठीक है? Like the protagonist. Protagonist का मतलब है main character, okay? I also had moments of doubt but found strength in perseverance. प्रोटैगनिस्ट मेन कैरेक्टर की तरह ही मुझे भी बहुत डाउट्स आते थे, बट मैंने क्या किया? परसिवियरेंस, स्ट्रेंथ रखा। द लाइन देखो, कोटेशन मार्क्स में मैंने लाइन ऐड की है। शी केप्ट मूविंग फॉरवर्ड इवन व्हेन द ऑड्स वर अगेंस्ट हर पर्टिकुलरली स्टूड आउट टू मी। जो मेरा बिलीफ है कि प्रोटैगनिस्ट बहुत अच्छा है, बहुत डिफिकल्टीज के बावजूद भी कीप गोइंग है, उसको मैंने किस चीज से सपोर्ट किया? ये लाइन से, जो पैसेज के अंदर की है ना? तो और इम्पैक्ट पड़ता है। पर्टिकुलरली स्टूड आउट टू मी बिकॉज इट एकोज माई बिलीफ, मेरे बिलीफ को और बड़ा करता है। एको मतलब बड़ा करता है। दैट एफर्ट पेज ऑफ नो मैटर द सर्कमस्टांसेस। सिचुएशन कैसी भी हो, अगर आप मेहनत करते हो, हार्डवर्क करते हो, डिटर्मिन रहते हो, तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, राइट? जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, राइट? तो अभी ये अप्रोच क्या है? आपका कॉम्प्रिहेंशन, मतलब आपको पैसेज समझा है या नहीं, ये दिखाता है, प्लस आपका पर्सनल एंगेजमेंट, क्योंकि आपने आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन रीडर के साथ शेयर किया है ना? तो ये दो चीजें जो है, ये आपके आंसर को बहुत बेटर करती है। अभी जो आगे का एग्जाम्पल है, उसको मैंने पैसेज के साथ जोड़ा हुआ है, क्योंकि ये वाला एग्जाम्पल में मैंने सिर्फ आंसर का बॉडी दिखाया है। आगे हम पैसेज पढ़ेंगे, फिर आंसर लिखेंगे, ठीक है? सो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेट्स मूव। पैसेज का नाम है द क्लाइंब। टेरा स्टूड एट द बेस ऑफ द माउंटेन। बेस ऑफ द माउंटेन मतलब अभी भी माउंटेन चढ़ रही है, अभी नीचे है, ठीक है? गेजिंग अप एट द स्टीप पाथ अहेड, ऊपर देख रही कि बाप रे कैसा पाथ है, मैं चढ़ पाऊंगी नहीं चढ़ पाऊंगी, पता नहीं। Her heart raced as she remembered how many times she had tried and failed to reach the top. उसको पहले की बातें याद आने लग गई कि यार मैंने कितनी बार ट्राई किया है माउंटेन चढ़ने का, हमेशा फेल हुई हूँ, पता नहीं इस बार होगा या नहीं। The wind whipped around her. बहुत जोर जोर से हवा उसके फेस के तरफ बह रही थी। As if challenging her to turn back. उसको ऐसा फील हो रहा था कि यार इतनी हवा तेज आ रही है, शायद से मैं पीछे मुड़ जाऊं। उसको सेल्फ डाउट आने लग गया था, राइट? बट दिस टाइम वाज डिफरेंट। ये बार कुछ अलग था। She took a deep breath, लंबी सांस ली and began her climb, चढ़ने लग गई। Each step a reminder of the obstacles she had overcome. जैसे जैसे एक एक स्टेप लेती थी ना, उसको याद आता था कि हाँ मेरे लाइफ में कितने ऑब्स्टिकल्स है, वो आज मैं ओवरकम करूंगी, राइट? तो द माउंटेन was not just a physical challenge. ये जो माउंटेन चढ़ रही है, ट्रैकिंग कर रही है, इट्स नॉट जस्ट अ फिजिकल सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ। ये सिंबल है किस चीज का? कि उसके लाइफ में आज तक जितने भी ऑब्स्टिकल्स आए हैं, उसको वो ओवरकम कर रही है। कैसे? बाय नॉट गिविंग अप। आजू बाजू में बहुत लोग रहेंगे जो बोलेंगे कि अरे मत करो, तुमसे नहीं होगा, या तुमको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, बट तुमको क्या करना है? तुम्हारे एबिलिटीज में भरोसा रख के आगे बढ़ना है ना? तो the mountain was not just a physical challenge but a symbol of all the battles she had fought in her life. With each step
शी फेल्ट लाइटर, जैसे जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ रही थी उसको हल्का हल्का फील हो रहा था, एज दो शी वाज शेडिंग द वेट ऑफ हर फियर्स एंड डाउट्स। जो भी डर उसको था मन में, खुद के लिए डाउट्स थे, सारे के सारे शेड कर रही थी। जैसे जब पत्ते सूखे हो जाते तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाते, उसको शेडिंग बोलते हैं। तो वैसे वो उसकी बॉडी से, उसके दिमाग से पूरे ये नेगेटिव बिलीव्स, डाउट्स को रिलीज कर रही थी, ठीक है। Reaching the peak was not about proving anything to others. It was about proving something to herself. यही सबसे important होता है। आजकल की लाइफ में हम लोग ना हमेशा किसी और से compete करते हैं कि मुझे इससे ज्यादा मार्क्स चाहिए, या मुझे इससे ज्यादा बॉडी बिल्डिंग करनी है, या मुझे इनसे सुंदर दिखना है, इनसे होशियार होना है। नो, ट्राई टू कम्पीट विथ योर सेल्फ। आपके ही वर्जन से आप कंपटीशन करो। जो आप पहले थे आज भी वही हो या उससे बेटर हो। ये सैरा का पूरा फोकस था। ओके, तो अभी पैसेज तो हमारा खत्म हो गया है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पर्सनल रिस्पॉन्स, ऑब्वियसली, हाउ डू यू रिलेट टू सैराज जर्नी इन द क्लाइंब? राइट अ पर्सनल रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंसेस एंड फीलिंग्स। फॉर्मेट याद करो, समरी, बॉडी, कंक्लूजन। ओके, सैराज जर्नी इन द क्लाइंब, पैसेज का नाम, reminded me of a personal experience when I had to prepare for a difficult math exam. मेरे लिए ये किस चीज को मुझे याद आई ये पैसेज को पढ़कर, मेरे लाइफ में जब एक मेरा मैथ एग्जाम था तो मुझे सेम फील हो रहा था, डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। वो सेम सिचुएशन मुझे ये पैसेज पढ़कर याद आई, है ना। लाइक सैरा, आई हैड फेस्ड फेलियर बिफोर, हैविंग स्कोर्ड पुअरली ऑन प्रीवियस टेस्ट। पहले भी मुझे सेम फेलियर आया था, बहुत कम मार्क्स आए थे, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। द फियर ऑफ फेलिंग अगेन मेड मी हेजिटेंट, हिचकिचाहट होने लग गई, यार मुझे पहले भी फेल हुई हूँ, पहले भी कम मार्क्स आए, पता नहीं इस बार अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं। सिमिलरली सैरा की तरह जब वो माउंटेन के नीचे खड़ी थी तो उसको भी डर लग रहा था, राइट, ऊपर जाऊं या नहीं जाऊं। मच लाइक सैरा हेजिटेटेड एट द बेस ऑफ द mountain. I found myself doubting whether I could overcome my struggles. मुझे खुद के ऊपर ही डाउट होने लग गया। But I knew that giving up would only leave me with more regret. क्या मुझे फील हुआ, अगर मैंने ये मोमेंट पे गिव अप कर दिया तो फालतू में पछतावा होगा, तो बेटर वे क्या, आगे बढ़ो, है ना। One line from the passage that really resonated with me was, वापस से क्या है, पैसेज के अंदर की एक लाइन को इधर चिपका देना है। The mountain was not just a physical challenge, but a symbol of all the battles she had fought in her life. This mirrors how my math test wasn't just about solving problems, it was about conquering my own self-doubt. Mirrors मतलब ये मुझे दिखाता है, मिरर दिखाता है कि हाँ यार, आईना दिखा रहा है कि सेम सिचुएशन है तेरी, तुझे भी सेल्फ डाउट है, तुझे इसको ओवरकम करना पड़ेगा, है ना। Each time I practiced a difficult concept or redid a problem, I felt like I was taking a step closer to success. जैसे सैरा माउंटेन चढ़ रही थी, एक एक स्टेप ले रही थी तो उसको लाइट लाइट फील हो रहा था। सिमिलरली जब मैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी, मेरा कॉन्फिडेंस ग्रो हो रहा था, है ना, मेरा सेल्फ डाउट रिलीज हो रहा था, सैरा की तरह ही सेम। अब ये कंक्लूजन है। In the end, when I passed the exam, it was not about the grade for me. क्या स्कोर आया कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, किसके लिए मुझे मैटर कर रहा है। जैसे सैरा टॉप तक पहुंची, like सैरा reaching the top, it was about proving to myself कि मैं ये कर सकती हूँ, है ना। This experience taught me that the real reward comes from facing the challenges head on, regardless of the outcome. कभी कभी कुछ लोग आउटकम को इतना डर जाते हैं कि पता नहीं सक्सेस होगा फेल होगा, तो करते ही नहीं है, और इस चक्कर में कभी उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, क्योंकि वो सिर्फ सेल्फ डाउट के आर पार घूमते रहते हैं। तो ये आपका पर्सनल रिस्पॉन्स बेस्ड क्वेश्चन, कैसे आंसर करना है इसका एक एग्जाम्पल है ऑन द बेसिस ऑफ अ passage. Okay, I hope you all understood. I hope this was easy. I want to request you guys कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, अनसीन पैसेजेस के ऊपर से क्वेश्चन का आंसर लिखने का पैसेज प्रैक्टिस करो, एंड ये पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। इसके अलावा हम डेफिनेटली अनसीन पैसेजेस का प्रैक्टिस करेंगे, बट एक ही चीज याद रखनी है, पैसेज को समराइज करो, पैसेज में कौन सी चीज आपको हाईलाइट हुई, कनेक्ट हुई, वो लिखो,
उसको सपोर्ट करने के लिए पैसेज की कोई एक लाइन को कॉपी पेस्ट करो कोटेशन मार्क्स में एंड देन कंक्लूड करो, बस दैट्स इट। बस अपने खुद के फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, ओपिनियंस के बारे में लिखोगे, वही आपका पर्सनल रिस्पॉन्स हो जाएगा। इसमें कोई सही कोई गलत आंसर नहीं है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट यू गाइज, कीप ट्यूनिंग इन द चैनल। सारे इंग्लिश के टॉपिक्स यहाँ पे कवर होंगे, राइट फ्रॉम योर पोएट्री, आपका प्रोज, नॉवेल्स, राइटिंग स्किल्स, एवरी सिंगल थिंग अलॉन्ग विथ योर ग्रामर। सो बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।